फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 12 तक। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग है और यीशु मसीह विषय प्रतिज्ञा के सहभागी है। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विषय के सृष्टिकर्ता ने आप तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी पर उसका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह ही देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अनंत काल से ही अपना उद्देश्य अपने मन में रखा, और उसने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सब कुछ पूरा किया। इसलिए हम भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाए। उन्होंने हमें अपना सामर्थ्य प्रदान किया है, पवित्र आत्मा के से अभियंजित किया है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर दिया है, ताकि हम यीशु से जुड़कर यीशु ने जो कार्य किया था, उस कार्य को हम जारी रखें। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धारक है। हम उस पर भरोसा करते हैं। हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु ही मेरा बल है। वही हमारा
उद्धार करता है। इसलिए हम भरोसे के साथ ईश्वर के कार्य में हमेशा लगा रहे। आज के सुसमाचार में यीशु हमें हमेशा तैयार रहने के लिए हमें उत्सुक करते हैं। वे चाहते हैं कि हमेशा हम तैयार रहे, हर एक समय, हर एक पल। हम अंतिम दिन की तैयारी में हम अपने जीवन को व्यर्थ न करें, क्योंकि ईश्वर उस समय आएगा जब उसे हम आने के लिए कभी इंतजार नहीं किया और हमने उसकी तैयारियां नहीं की। यीशु एक दृष्टांत से इसे स्पष्ट करते हैं कि ऐसा एक ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी आने पर उसे कार्य करते देखता है। परंतु यदि वह व्यक्ति यह कहे कि हमारा स्वामी तो अब आने में देर करेगा, वह दास दासियों को पीटने लगता है, खाने पीने नशेबाजी में लग जाता है और अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता, तो वह व्यक्ति अंतिम समय में मर जाएगा। वह उसका मुक्ति नहीं होगा। यीशु हमें हमेशा तत्पर रहने के लिए कहते हैं कि कहीं इस सांसारिकता में हमारा मन कुंठित न हो जाए, हम ईश्वर से वंचित न हो जाए और उसकी महिमा का अनुभव न करें। ईश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, जिस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा। और यदि हम अनजाने में करते फिर भी दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने अपना आत्मा प्रदान किया है। यह तभी मिलता है जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे अंदर कार्य करने लगता है, वह हमें ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख करता है। इसलिए हर एक समय, हर एक क्षण हम हमेशा तत्पर रहे, ईश्वर की उपस्थिति में अपना कर्तव्य पूरा करता रहे। और जब प्रभु यीशु आएगा तो हम उसके सामने खड़े होने के लिए सक्षम होंगे और हमें ईश्वर स्वर का मुकुट हमें प्रदान करेगा, जो संसार की सृष्टि से पहले उन सबों के लिए तैयार किया गया है जो ईश्वर में पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे की भलाई में अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। जय यीशु।